बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैंने बनाया है पर्दा पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने कैसे बनाया है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये मैंने मटन में बनाया है, तो आप चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैं ये मटन में बना रही हूँ और बहुत ही परफेक्ट और मज़े का बना है। तो चलिए कैसे ये मैंने बनाया आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो मटन लिया है मैंने बोनलेस, योगर्ट, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची कूट के रखी हुई हैं, अदरक लहसुन कुटा हुआ या फिर पेस्ट, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ या फिर जावित्री का पाउडर और साबुत कुछ मसाले, ऑयल, वाइट पेपर, नमक, ये चीज़ें ली हुई हैं और कुछ नट्स। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो सबसे पहले हम एक पतीली में ऑयल ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम प्याज। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो इसमें ऐड किए। तो ये साबुत मसाला है, ये भी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन भी और इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू जब तक आने लगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इस पर हमने ऐड किया मटन और ये जो बाकी बचा हुआ सारा ड्राई मसाले थे वो सारे अभी इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा, धनिया या फिर जावित्री का पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें अभी से ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्ट, हस्बे जायका सॉल्ट ऐड किया, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची, आप चाहे तो काली मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर सफ़ेद मिर्ची अवेलेबल ना हो तो। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट टेस्ट आता है इसमें। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे एक साथ। मटन को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, कोट हो जाए बिल्कुल मसाला इस पर। हरी मिर्चें कुटी हुई है इसमें ऐड की और अच्छी तरह से इसको फ्राई करके व्यूअर्स हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें, लाइक करें और बेल को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें ताकि हमारी जो मज़ेदार सी आइंदा रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया हमने। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 कप के बराबर हमने इसमें पानी ऐड किया और उसको हम कवर करेंगे आधे घंटे के लिए, जब तक ये जो मटन है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बोटियाँ गल जाए। और आधे घंटे के बाद फिर हम चेक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे दही अच्छी तरह से फेंट के रखी हुई थी और ये इसमें ऐड की हमने और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया। तो अभी फिर हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे और ये ग्रेवी इसकी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल का पानी। तो चावल जो है वो हमने लिए थे 2 कप बासमती चावल है और उसमें हम डबल पानी ऐड करेंगे चावल के डबल पर। तो 2 कप चावल थे तो पानी हम 4 कप इसमें डालेंगे। तो थोड़ी सी ग्रेवी भी है तो इस वजह से हम 3.25 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो उससे पहले थोड़े से नट ऐड करेंगे
बादाम और काजू। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और बहुत मज़े का लगता है ड्राई फ्रूट किसी भी चीज़ में हम ऐड करते हैं तो। चावल का पानी इसमें डाल दिया और फिर हम इसको करेंगे कवर जब तक ये पानी बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। इसी रेसिपी से आप यखनी पुलाव भी बना सकते हैं या वाइट पुलाव जो भी कह सकते हैं इसको। तो पानी ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल ऐड किए, नमक वगैरह भी हम चेक करेंगे कि अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। और अभी हम चेक करेंगे कि इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए या 5-6 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने के लिए हम पतीले के नीचे से तवा ज़रूर रखेंगे, इससे क्योंकि हमारी जो पतीली है वो है सिल्वर की, तो नीचे से चावल लग ना जाए इसलिए हम नीचे से तवा रखेंगे। अगर जो हमारा बर्तन नॉन स्टिक है तो उस पर ज़रूरत नहीं होती। हरा मसाला ऐड किया इसके ऊपर और अभी हम इसको रखेंगे दम पर। पुदीना डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में या पुलाव में। तो अभी हम इसका पर्दा रेडी करेंगे, जो इसके ऊपर हम पर्दा लगाएंगे, जिसकी वजह से इसका नाम है पर्दा पुलाव। तो ये जो डो मैंने बनाया है इसकी रेसिपी आप मेरी जो चिकन ब्रेड रेसिपी है उसमें देख सकते हैं कि ये डो मैंने कैसे बनाया है। तो ये डो जो है इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें जो है मैंने खमीर 1 चम्मच लिया था और हाफ़ जो है टेबल स्पून चीनी ली थी और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया था और थोड़ा सा ऑयल, ये चीज़ें ऐड की थी। आप चाहे तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं इसके डो बनाने में। तो इसी तरह ये मैंने डो बनाया और अभी हम इसको गोल शेप के बॉल में ऐड करेंगे बिल्कुल इसी तरह। और इसमें फिल करेंगे चावल को हमने निकाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो अभी इसको इसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे और पूरा बाउल फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि उसका जो शेप है वो गोल अच्छा सा बने जब ये रेडी हो जाए तब। तो अभी हम इसको सील करेंगे। तो आप पानी, दूध या फिर अंडे की मदद से इसको अच्छे ग्रीस करके और इसको इससे सील कर सकते हैं ताकि चिपक जाए एक दूसरे में। और बटर पेपर मैंने यूज़ किया ताकि इस पेन में चिपक ना जाए। और अभी इसको पलटेंगे। तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो पिज़्ज़ा पैन है उसमें ये डालकर चावल और ऊपर से ऐसे पर्दा लगाएं, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो ऊपर से अंडे के साथ हमने इसको ग्रीस किया और तिल जो है वो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। तिल अगर काले हो आपके पास या फिर वाइट तिल जो भी हो, ब्लैक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मज़ेदार सा हमारा पर्दा पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का लग रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बना है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ या फिर मेहमानों के साथ, ये ज़रूर आप बनाएं और ट्राई करें ईद पर या रमज़ान शरीफ में। अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ की सादतें नसीब फरमाए सबको और अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, पूरी दुनिया पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, आमीन। तो दुआ में याद रखिएगा, अपनों के लिए सबके लिए ज़रूर दुआ में सबको याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।